दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे नमूने हैं जिन्हें देख हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हम इनके वीडियोस को दिखाकर आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। जी हाँ, आप देखिए, इस गैराज में एक चोर घुस जाता है ताकि गाड़ी चोरी कर सके और वर्कर से गाड़ी की चाबी देने के लिए बोलता है, तो वर्कर चाबी लेने के बहाने अंदर जाता है, जिसके बाद वह अपनी चालाकी दिखाते हुए गैराज में लगे ऑटोमेटिक दरवाजे का बटन प्रेस कर देता है और दरवाजा बंद होने लगता है। तभी चोर दरवाजे की तरफ भागता है और उसी दौरान वर्कर अपनी गन निकाल लेता है। तेरा क्या होगा कालिया? फिर होता है चोर का असली काम शुरू। जी हाँ, देखिए, वर्कर ने पहले तो चोर से सारी गाड़ियां साफ करवाई और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वाकई में इस वर्कर की समझदारी को सलाम है। मजा आया। दोस्तों, इस बंदे को देखिए जो शोरूम में लगे बेड पर जंप लगाकर दोस्तों को बताना चाह रहा था कि इस बेड को घर पर ले जाने के बाद कुछ इस तरह से मैं इस पर सोने वाला हूँ। लेकिन यह बेड इस बाबू का वजन सहन नहीं कर पाया और वह टूट जाता है। और इस बंदे का चेहरा देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको एहसास हो गया है कि यह बेड तो अब अपने ही गले आना है, चाहे पसंद हो या फिर नहीं, बल्कि टूटे हुए बेड को ही घर पर ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद इसने शोरूम के मालिक को सफाई देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो अपनी भरपाई के लिए डिमांड रख दी। लगता है इसने आज सुबह सुबह किसी भले आदमी का मुंह देख लिया है। दोस्तों, बहुत से लोगों को सफारी का टूर काफी पसंद होता है और यह जब भी सफारी का आनंद लेने के लिए जाते हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे जानवरों को कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। सही बात है। ऐसे में यह भाई साहब भी गाय को कुछ खिला रहे थे और गाय भी खाना खाते खाते अपना सर कार के विंडो में डाल लेती है। लेकिन जब यह गाय अपने सर को बाहर निकाल रही होती है तो इसके सींग विंडो में फंस जाते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? और बेचारा यह बंदा भी बहुत मेहनत करता है कि कैसे जैसे गाय का मुंह बाहर निकल जाए, नहीं तो आज गाड़ी का बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, कई बार लोग साइकिल पर स्टंट करते हैं, लेकिन जब यह स्टंट बेतुका होते हैं तो जो कांड होते हैं वो ऐसे हैं कि लोगों को बताने के लायक भी नहीं रहते। जी हाँ, देखिए, यह भाई साहब साइकिल को फ्लिप कर स्टंट मार रहे थे, लेकिन साइकिल ने इनका जो हाल किया है बेचारा किसी को बता भी नहीं सकता। और यहाँ पर एक चोर बिल्डिंग से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और जल्दी जल्दी में यह दरवाजे से उतरने की कोशिश करता है तो इसकी पैंट दरवाजे में ही अटक जाती है। अरे रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। और यह दरवाजे पर ऐसे लटक जाता है जैसे किसी पुतले को धोकर दरवाजे पर सुखाया हो। फिर पुलिस वाले भाई साहब ने इसे उतारने की कोशिश की तो इसकी पैंट दरवाजे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इन्होंने इसके कच्चे को ही फाड़ दिया। सही में आज तो इस चोर की किस्मत बुरी तरह से खराब थी। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वह टिकटॉक वाले स्टार कहाँ गायब हो गए जिनकी सुरीली आवाज पर दुनिया मरती थी और मिलियंस ऑफ लाइक आते थे। जब मुझसे इनकी सुरीली आवाज सुने बिना रहा नहीं गया तो मैं इंटरनेट पर ढूंढने लग गया कि आखिर वह स्टार कहाँ है। और कड़ी मेहनत के बाद भाई साहब मिल ही गए जिनकी मधुर आवाज को सुनकर कोमा में गया इंसान भी होश में आ जाए। तो चलिए अब आप भी सुन लीजिए। तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यालो तू पाओगे, बंद करो हाथ, मुझसे शादी करो। दोस्तों, ट्रक ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इन्हें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। जैसे इन भाई साहब को ही देख लीजिए जिनके ट्रक की हाइट थोड़ी ज्यादा थी और यह सिग्नल को ही उखाड़ कर ले आते हैं। मजे की बात तो देखिए, सिग्नल को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पता नहीं है कि मैंने कितना बड़ा कांड कर दिया है। लेकिन जब इन्हें पता लगेगा तो पक्का हालत पतली हो जाएगी क्योंकि इसका जुर्माना इनके लिए भारी पड़ सकता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों, जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो तो किसी समझदार को ही काम सौंपना चाहिए क्योंकि लापरवाह इंसान कभी कभी ऐसा काम कर बैठते हैं जो एहन वक्त पर सब पोपट कर देते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ चिकन पार्टी चल रही थी और चिकन टिक्के सिककर तैयार हो चुके थे और भाई साहब जैसे ही इन्हें उठाते हैं तो देखिए क्या कारनामा कर बैठते हैं।
पैसा बर्बाद। और वैसा ही कारनामा यहाँ पर इन भाई साहब ने अंजाम दिया है। वाह गुरु, मौज कर दी। दोस्तों, आजकल जानवर भी कुछ ज्यादा ही समझदार होने लग गए हैं और यह हूबहू इंसानों जैसी लाइफ जीने लग गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। हाँ भाई हाँ। तो इस मंकी को ही देख लीजिए, जो एक बंदे के साथ पिंग पोंग खेल रहा है और मजाक है कि एक भी शॉट मिस हो जाए। यार, ये जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहा है उसे देख मेरा तो दिमाग हिल गया। आपको इस मंकी का टैलेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नाइस। हालांकि इंसानों में भी कॉन्फिडेंस कुछ कम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कई बार अंदाजा गलत हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस भाई की जो पॉन्ड के ऊपर से जंप मार रहे थे और यह फुल कॉन्फिडेंस के साथ जंप लगाते हैं, लेकिन इनका अंदाजा थोड़ा सा चूक जाता है और जनाब पानी में नहा लेते हैं। और मजे की बात देखिए, भाई साहब पानी से निकलने के बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कवाली बेइज्जती। और इस बंदे के साथ भी वैसा ही कुछ होता है, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वीडियो बनवा रहे थे, जिसके दौरान यह पहले फ्लिप में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरे फ्लिप में यह जनाब चादर में जा अटकते हैं और नीचे गिरते गिरते चादर में ऐसे लिपट जाते हैं जैसे इनको किसी ने चादर में फोल्ड कर दिया हो। वाकई में यार, बंदे के साथ तो गजब ही कांड हो गया। दोस्तों, कई बार सेल्फी के इस दौर में फोटो लेना गलत हो जाता है। जैसे इन भाई साहब को देखिए जिन्होंने बड़ी सी मछली पकड़ी और यह इसे अंदर डालने के बाद ढक्कन को बंद करने के बजाय मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। तभी देखिए मछली वापस अपनी दुनिया में चली जाती है और यह जनाब देखते ही रह जाते हैं। गया। और इस टैलेंटेड बंदे से भी मिल लीजिए जो एक कॉकरोच को पकड़ने के लिए स्प्रे ले आता है और साथ में एक बैग भी, ताकि कॉकरोच मरते ही सीधा बैग में पैक हो जाए और फर्श से उठाने की भी परेशानी ना हो। लेकिन फिर इनके साथ जो होता है उसे देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जी हाँ, देखिए कॉकरोच बैग में गिरने की बजाय इनकी टी शर्ट पर आ जाता है और भाई साहब की तो बुरी तरह हालत पतली होती है और यह टी शर्ट उतारते हुए यहाँ से भाग लेते हैं। वाकई में यह नजारा देखने लायक था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। और इस वीडियो में देखिए एक वीआईपी गिलहरी जो बॉडी मसाज करवा रही है। इसे देख ऐसा लग रहा है कि जैसे यह इसके रोज का काम हो। जो भी हो, लेकिन ऐसी गिलहरी आपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी होगी। बात तो सही है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के मामले में कुछ लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें कोई भी बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी बड़े व्हीकल की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखिए साइकिल से भी कुछ लोग बड़े बड़े सोफा को इधर से उधर ले जाते हैं। यार, इसे देख तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अब पिकअप और ट्रक वालों का क्या होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दोस्तों, कुकिंग का शौक रखने वाले लोग भी आजकल सोशल मीडिया पर उतर आए हैं, जो लोगों को कुछ न कुछ बनाना सिखाते ही रहते हैं। अब ऐसे में यह आंटी भी अपने फॉलोअर्स को रोटी बनाना सिखा रही थी, जिन्होंने पहले आटे से पेड़ा बनाया और फिर उसे रोटी का शेप देने के लिए बेलन से रोटी को बेलने लगती है और थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा देती है। उतने में देखिए आंटी के एपिसोड का कैसे दी एंड होता है। हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। दोस्तों, जानवरों का दिमाग इंसानों की तरह काम करता है, ये मैंने पहले भी बोला था, लेकिन एक और वीडियो मिला है जिससे यह अच्छे से साबित हो रहा है। जी हाँ, देखिए इस वीडियो में एक बंदा मुर्गी को डब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका आशिक मुर्गा इसे बंदे से छुड़वाने में लगा हुआ था। हालांकि मुर्गे ने अपने दोस्त को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन बंदा मुर्गी को डब्बे के अंदर डालने में कामयाब हो जाता है और फिर वह उसे बाहर से अच्छे से बंद कर देता है। जी हाँ, बंदे ने एक नहीं बल्कि 4 जगह स्टिक लगाकर अच्छे से बॉक्स को लॉक किया था, लेकिन जैसे ही बंदा वहां से जाता है तो मुर्गा अपनी महबूबा को बाहर निकालने के लिए आ जाता है और इसने मुंह से नीचे वाली एक स्टिक तो बड़ी आसानी से निकाल दी, लेकिन ऊपर लगी स्टिक के लिए इसने देखिए क्या दिमाग लगाया है। वाह यार, यह तो ऊपर चढ़कर इन स्टिक्स को ऐसे निकाल रहा है जैसे इसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का दिमाग हो, और आखिर में यह अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। गजब टूबीबाज आदमी। तो गाइज, अब इतने अच्छे वीडियोस देखने के बाद भी अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, समझिए। दोस्तों, यहाँ पर एक शोरूम की ओपनिंग हो रही थी, जिसके लिए इन लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया।
और यह सारे एम्प्लॉइज अंदर की तरफ खड़े हो जाते हैं और माहौल बनाने लगते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे शोरूम को ओपन करते ही बाहर लगी भीड़ अंदर की तरफ टूट पड़ेगी, लेकिन जैसे ही यह इन शटर्स को ऊपर करते हैं तो बाहर एक भी बंदा नहीं था और इनका पूरा आइडिया फेल हो जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों कई बार तो किस्मत इतने खराब होते हैं कि सब कुछ सही करते करते ही काम खराब हो जाता है, जैसे इस वर्कर के साथ होता है। जी हाँ, इस बेचारे का मोबाइल दीवार के पास खाली जगह में गिर जाता है जहाँ इसका हाथ भी नहीं जा सकता, और इसने अपना दिमाग लगाकर जैसे तैसे मोबाइल को निकाला, लेकिन मोबाइल जब पूरी तरह से बाहर आ जाता है तो ये इसे पकड़ने के लिए जल्दबाजी दिखा देता है, और अब की बार तो यह ऐसी जगह गिरा है जहाँ से निकालना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। दोस्तों इन पापा की परियों के कारनामे इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में देखने को मिलते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक पापा की परी अपनी कार में पेट्रोल डालने के लिए नोजल को टैंक में लगाकर गाड़ी में बैठ जाती है और मीटर का वीडियो बनाने लगती है। जब मीटर में 47 लीटर पेट्रोल दिखा रहा था तभी एक शख्स आता है और इस पापा की परी को बताता है कि सारा पेट्रोल नीचे गिर गया है, और फिर जब लड़की ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। खत्म। दोस्तों यह बंदा अपनी गाड़ी को धूप में खड़ी कर ऑफिस चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी का डैशबोर्ड पिघल चुका है और एक अलग ही डिजाइन बन चुकी है। अब आप भी अपनी गाड़ी को धूप में खड़ी करने से पहले इस वीडियो को याद जरूर कर लेना, ठीक है। दोस्तों आज तक डैशबोर्ड पर लगे कैमरास को देखकर मैं यही सोचता था कि फालतू पैसा खराब करना है, लेकिन यह कितना यूजफुल है मुझे आज पता लगा है। जी हाँ, देखिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो में अंकल रोड क्रॉस करते समय किस तरह के इशारे करते हुए निकलते हैं, जैसे यह रोड इनके बाप की हो, तेरा बाप यहाँ छोड़, और सिग्नल इन्होंने ही रेड करवाया हो। इतना ही नहीं, चाचू उंगली दिखाते हुए जा रहे थे, लेकिन यह सामने देखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जिसके बाद यह पोल से गले मिल लेते हैं और इसका ब्लेम भी कार ड्राइवर पर ही डाल रहे हैं। चाचू निकल लो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बुरी वाली बेइज्जती हो चुकी है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रहे इन भाई साहब का दिन भी काफी खराब चल रहा था। जो टोमेटो सॉस की बाल्टी को उठा ही रहे थे तभी उसका हैंडल टूट जाता है और पूरा सॉस नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बेचारे बंदे ने सोचा कि अब कोई न कोई पनौती जरूर आने वाली है, इसलिए यह वहां से चुपचाप निकल लेता है। I am sorry, बाबू। दोस्तों इस वीडियो में चोर के साथ जो कांड देखने को मिला है वो वाकई में काफी कमाल का है। मगर क्यों? जी हाँ, मोबाइल शॉप में रात के समय यह चोर फेंस के नीचे से जैसे तैसे अंदर आ जाता है और सामान चोरी करके निकलने वाला था, लेकिन यह जिस तरह से आया था वो आइडिया अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और यह इन फेंस के पीछे बिल्कुल फंस जाता है और थक हार कर वहीं बैठ जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसके बाद जैसे ही शॉप के मालिक को पता लगता है तो वह पुलिस बुला लेता है, और देखिए जब पुलिस आती है तो यह आराम से फेंस के पास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि पुलिस इसके पिछवाड़े को लाल करने के लिए यहाँ से निकाल कर आराम से ले जाए। गजब बेइज्जती है। और यहाँ पर इन भाई साहब को देखिए जो पानी को पार करने के लिए जंप लगाकर ऊपर लगे पोल को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या शानदार तरीके से पानी को पार किया है जरा वो भी देख लीजिए। दोस्तों कुछ लोगों का दिमाग तो वाकई में घुटनों में होता है, बात तो सही है। और यह जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अतरंगी कारनामा जरूर करके दिखाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे इन भाई साहब को ही देख लीजिए जो दीवार में ड्रिल कर रहे थे और जहां इन्होंने ड्रिल लगाई है वहीं पानी का पाइप था और जनाब पाइप में छेद कर बैठते हैं, जिसके बाद पानी बाहर आने लगा और इस गरीब ने इस पानी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। शाबाश बेटा। और इन भाई साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खाने को स्टैंड पर सजाकर सर्व करने के लिए टेबल तक ले आते हैं, लेकिन बेचारा इसे जैसे ही टेबल पर रखने वाला था तभी पोपट हो जाता है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या?
दोस्तों कुछ लोगों की किस्मत तो इतनी खराब होती है कि उनके साथ हर वक्त कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। जैसे यह भाई साहब बिल्ली को सहला रहे थे, लेकिन तभी इनकी चेयर जवाब दे देती है और इन भाई साहब ने देखिए क्या तगड़ी शैंपेन खोली है। साथ ही इन भाई साहब पर भी नजर डाल लेते हैं जो झूला झूलने की तैयारी में थे, लेकिन इनकी किस्मत में आज यह सब करना नहीं लिखा था। और पीओपी कर रहे इन कारीगर साहब को भी देख लीजिए, जिनके साथ क्या गजब का कारनामा हो जाता। वाह यार, क्या दाढ़ी लगाई है, मस्त लग रहे हो। मेरी मानो तो 2-5 फोटो लेने के बाद ही इस मेकअप को साफ करना। और इस बॉडी बिल्डर को देखिए जो पता नहीं वीडियो बनाकर किसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके साथ गजब का कांड हो जाता है। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों 19 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश से सामने आई इस वीडियो में देखिए एक मनचला बेचारी लड़की को परेशान करता हुआ नजर आया और यह इसके रोज का काम था। इतना ही नहीं, लड़की को बीच रास्ते में रोककर उसे शादी के लिए बोलता है, लेकिन लड़की उससे बात तक नहीं करना चाहती और लड़की उसे रास्ते से हटने के लिए बोलती है तो वह उसकी एक नहीं सुनता और आखिर में लड़की को थप्पड़ मारकर वहां से निकल लेता है। और इसकी हरकतों को बाइक पर बैठे इसी के दोस्त ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं लड़की भी परेशान होकर पुलिस के पास पहुंच गई और इसे तुरंत कार्यवाही करते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऐसे मंचलों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें।